रजत के दो गार्ड्स आपस में लड़ पड़े। सलमान, जो कि व्लॉग बना रहा था, उसने अम्मा जी के पास गया। अम्मा जी, जो कि पहले ही सीसीटीवी कैमरे में इनको लड़ता देख रही थी, वो सलमान से पूछने लगी कि ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं। सलमान ने कहा, इनका कोई आपस का रोला है जो ये ऐसे आपस में लड़ रहे हैं। अम्मा जी ने कहा, चलो मैं जाके इनको देखती हूँ, ये तो आज से पहले कभी नहीं लड़े। अम्मा जी गईं। अम्मा जी ने उन गार्ड से जाके मुखातिब हुई और उनसे पूछा, बेटा जी क्या रोला है। तो इतने में एक गार्ड काशिफ और एक गार्ड गुजर गुजर शिकायत करने लगा, अम्मा जी ये सफदर को शिकायत करता है कि मैं ड्यूटी पूरी नहीं देता और जो कुछ होता है किचन में मैं जाके वो खा लेता हूँ। इतने में काशी बोला कि अम्मा जी, गुजर सफदर से मेरी शिकायत करता है कि जो कुछ होता है वो मैं, आप लोग घर से बाहर जाते हैं तो मैं उनके घर के आप लोगों के जाने के बाद मैं मौजूद पड़ा हुआ खा लेता हूँ और मैं अपनी ड्यूटी पूरी से नहीं करता। आपस में गुज्जर और काशिफ एक दूसरे की शिकायतें अम्मा जी को बताने लगे। अम्मा जी बोली, बेटा खाने पीने की आप लोगों के ऊपर कौन सी पाबंदी, आपका जो दिल चाहे आप खाओ पियो। मैं तो आपको अपने बच्चों ही की तरह समझती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी खाने पे तो अल्लाह ताला देता है, हर बंदा अपने नसीब का खाता है, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है। लेकिन फिर भी दोनों गार्ड आपस में उलझते ही रहे। फिर अम्मा जी ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये तुम दोनों को शिकायतें कौन लगाता है। इतने में अम्मा जी समझ गईं। अम्मा जी ने सफदर की तरफ देखा और अम्मा को पूरा शक हो गया। फिर सलमान को भी सफदर पे शक हो गया कि यही वो सफदर है जो आपस में इन दोनों की गुफ्तगू को एक दूसरे को बताता है। इतने में अम्मा जी ने सफदर जी को रंगे हाथों पकड़ लिया कि बेटा जी, ये आप ही हो जो शुक्ल में ना इनका लगा रहे हो और इनकी बातें आप वो करते हो। और अम्मा जी ने सफदर को जाके तो एक थप्पड़ मारा और उनसे कहने लगी कि मैं समझ गई हूँ बेटा, ये आप ही की शैतानपन है और फिर बेटा ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह से आपस में इस तरह से नहीं चलता। फिर वो दोनों गार्ड भी सफदर को लताड़ने लग गए कि इसकी वजह से हमारी आपस में मुंह मारी हुई है। फिर सफदर ने बताया कि अम्मा जी, हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। काफ़ी दिनों से घर का माहौल बहुत उदास उदास था। हैदर भाई भी बहुत याद आ रहे थे और हर वक्त घर में खामोशी छाई हुई थी, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत अफसरदा सा हो चुका था। इसलिए मैंने आपको हंसाने के लिए अम्मा जी और घर में ये एक छोटा सा प्रैंक बनाया ताकि आप हंस सकें, बोल सकें, वरना घर का माहौल बहुत दिल को उदास कर देने के लिए